जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साबर मंत्र आपको बताने वाला हूँ, वो साबर मंत्र माता दुर्गा का साबर मंत्र है, जिसको कि जगदम्बा भी बोल देते हैं, शेरावाली भी बोल देते हैं और दुर्गा भी बोल देते हैं। ये साबर मंत्र बहुत ही तीव्र और शक्तिशाली साबर मंत्र है, क्योंकि इस साबर मंत्र में प्रत्येक दृष्टि से आपकी रक्षा होगी। अगर आपके किसी भी प्रकार का कोई रोग है, जैसे कि मान लिया किसी किसी व्यक्ति को इतना भयंकर रोग हो जाता है कि वो डॉक्टरों के पास जाता है, तब भी उसका कोई इलाज नहीं हो पाता। तो जब आदमी चारों तरफ से निराश हो जाता है ना, तो फिर वो एक आध्यात्मिक की तरफ चलता है कि भाई यहाँ पर मुझे कोई फ़ायदा मिल जाए, या किसी देवी देवता की पूजा करने से मुझे आराम मिल जाए। तो इस मंत्र के द्वारा किसी भी प्रकार के रोग का निवारण किया जा सकता है, अपना भी और किसी दूसरे का भी। किसी भी प्रकार की बाधा हो, मान लिया कि आपके कोई ग्रह बाधा है, किसी प्रकार का कोर्ट कचहरी का मामला है, या कोई भी किसी भी प्रकार की बाधा हो, तो उस बाधा का भी निवारण इस मंत्र के द्वारा किया जा सकता है। अगर आपके ऊपर किसी ने जादू चलाया है या फिर किसी प्रकार का कोई तंत्र प्रयोग किया है, तो उसका निवारण भी इसी मंत्र से होगा। और अगर कोई शत्रु है, शत्रु आपको परेशान करता है, चाहे वो अदृश्य शत्रु हो या फिर सामने आपको पता हो कि भाई ये मेरा शत्रु है, तो तब भी आपको इस मंत्र से आपको राहत मिलेगी, उस शत्रुता का निवारण भी होगा। अगर शत्रु नहीं मानता है तो उस शत्रु को परेशानी भी उठानी पड़ेगी। तो देखिए, ये मंत्र साबर मंत्र है, और साबर मंत्र का जो वार होता है वो सटीक होता है और तुरंत होता है, बशर्ते कि साबर मंत्र को सिद्ध किया हो। देखिए, मंत्र कोई भी हो, सिद्ध तो करना ही पड़ता है। अब चाहे वो वैदिक मंत्र हो या साबर मंत्र हो, फर्क केवल इतना होता है कि साबर मंत्र सरलता से सिद्ध हो जाते हैं, कोई जटिल विधि विधान नहीं होता है इनका। और दूसरा, जो वैदिक मंत्र हैं उनमें थोड़ा जाप ज़्यादा करना पड़ता है। साबर मंत्र कम जाप में ही आपका कार्य करना शुरू कर देते हैं। और ये भी बात है कि साबर मंत्र का जितना ज़्यादा जाप आप करते रहोगे, उसमें मंत्र में उतनी ही पावर आती चली जाएगी, उतना ही वो शक्तिशाली होता चला जाएगा, और उतनी ही तीव्रता के साथ में आपका कार्य भी होगा। अब देखिए, कहते हैं कि साबर मंत्र को कम से कम 11,000 की संख्या में अगर आप जाप कर लेते हैं तो वो अपना कार्य करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर आप उसको लगातार आगे भी जपते रहते हैं तो वो मंत्र में इतनी पावर आ जाती है कि आपका कार्य तुरंत के तुरंत होने लगता है। ये साबर मंत्र का प्रभाव होता है। और माता जगदम्बा का जो साबर मंत्र है, ये एक इसी प्रकार का साबर मंत्र है। और इस साबर मंत्र की जितनी भी प्रशंसा की जाए ना, उतनी प्रशंसा कम है। मतलब कि एक ग्रस्त व्यक्ति को जो चीज़ चाहिए वो इस साबर मंत्र के द्वारा पूर्ति बिल्कुल आराम से हो जाएगी। और इस साबर मंत्र को सिद्ध करने की जो विधि है, जो तरीका है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किस प्रकार से सिद्ध किया जाएगा। देखिए, साबर मंत्र किसी भी ग्रहण काल में सिद्ध किए जा सकते हैं, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो। किसी भी, जैसे कि कोई पर्व होता है, होली, दीपावली, शिवरात्रि, इनमें भी शुरू किए जा सकते हैं, इनमें भी साबर मंत्र को सिद्ध किया जा सकता है। और ये जो दुर्गा
का जो साबर मंत्र है ये किसी भी रविवार को आप शुरू कर सकते हैं या फिर किसी भी अष्टमी को आप शुरू कर सकते हैं। उस दिन आपको साधना शुरू करनी है, ठीक है। बाकी तो आपको ये 11,000 की संख्या में जाप करना है इसका सिद्ध करने के लिए, और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रोज कितनी मालाएं का जाप करते हैं। भाई अगर आप 5 माला का जाप रोज करते हैं तो 21-22 दिन में आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा, 11,000 का मात्रा में आपका जाप हो जाएगा। और बाद में भी आप इसको जपते रहेंगे, प्रतिदिन 1 माला भी जपते रहेंगे तो और भी ज़्यादा इसमें पावर आती चली जाएगी। कहते हैं ना कि मंत्र शक्ति जो होती है उसको धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, धीरे धीरे मंत्र शक्ति धीरे धीरे कार्य करती ही है, और धीरे धीरे उसके जो है आप जाप करते रहेंगे तो पता लगेगा कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली इसमें पावर आ जाती है। अब इसको करना कैसे है, देखिए इस साधना में आपको विशेष रूप से जो आपको सामग्री की आवश्यकता होगी वो दुर्गा यंत्र और एक रुद्राक्ष की माला। देखिए ये दोनों सामग्रियां मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए साबरी मंत्रों से। और अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ऊपर मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और ये सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, सामग्री आपको 100% मिलेगी, चाहे कहीं पर आपके साथ धोखा हो गया हो, लेकिन यहाँ पर आपके साथ में धोखा नहीं होगा। जब आप ये सामग्रियाँ प्राप्त कर लें तो किसी भी शुभ दिन में जो मैंने बताए हैं उनमें से किसी भी दिन में, या तो सुबह के टाइम या रात्रि के टाइम, कभी भी आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। और ये आप अपने पूजा घर में, किसी भी एकांत रूम में, कहीं पर भी कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा विधि विधान नहीं है कि भाई अगर आप किसी जैसे कि मान लिया अप्सरा साधना करते थे कि भाई उसमें कमरे में कोई नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं है इसमें आप जब तक मंत्र जाप करें तब तक कोई ना आए, बाकी उसके बाद कोई भी पूजा घर में आ सकता है, अपनी पूजा भी कर सकता है। तो आपको इस साधना को करने के लिए उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है, और एक लाल रंग का आसन आपका होना चाहिए। लाल रंग का कपड़ा आपकी चौकी पर, जो भी आपकी सामने चौकी रखी है पूजा के लिए, वो उस पर बिछा हो। और अगर हो सके तो लाल रंग का एक अंगूछा जरूर ले लें, कि जो जैसे कि आप अपने कंधे पर या सर पर डाल लें। और कपड़े आप कैसे भी पहन सकते हैं, लेकिन कपड़े स्वच्छ हों, धुले हुए हों। स्नान आदि करके और आसन पर आप बैठ जाएं, और उसके बाद एक प्लेट्स आप अपने सामने रख लें। कुछ लाल रंग के पुष्प, सिंदूर या फिर कुमकुम वगैरह जो भी होती है टीका लगाने के लिए, वो थोड़े से चावल, लौंग, इलायची, ये सब चीज़ें आप रख लें। जैसे कि माता को श्रृंगार का सामान, ये 10-20 रुपये का पैकेट आपको मिल जाता है बाज़ार में श्रृंगार का, वहाँ से आप ले लें। और शुद्ध घी का दीपक और एक धूप बत्ती वगैरह जो भी है, और प्रसाद में आप कुछ भी आप रख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। और बाद में जैसे आप साधना आपने एक दिन की कर ली, उस प्रसाद को आप घर में भी बांट सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं, उसमें कोई भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि साधना बिल्कुल सात्विक ही है, लेकिन मंत्र में जो प्रभाव है वो प्रभाव बहुत तीव्र है। और देखिए जब आप आसन पर बैठ जाएं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सामने चौकी बिछा करके जब लाल कपड़ा आप बिछा लें तो सामने माता की तस्वीर रखें, शेरावाली की, और उसके बराबर में ही भगवान शिव की तस्वीर या अपने गुरु की तस्वीर। और भगवान शिव की तस्वीर भी हो तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि कहते हैं ना कि शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना शिव अधूरे। तो इसलिए शिव भी और शक्ति भी दोनों को ही रखें, और आपके गुरु जो भी हैं उनकी भी तस्वीर हो। सबसे पहले आप एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं, और दीपक में घी इतना डालें कि जब तक आप मंत्र जाप करें तब तक वो जलता रहना चाहिए, बुझना ना हो चाहिए बीच में। जो धूप बत्ती या अगरबत्ती जो भी है आपके पास में वो जला लें,
और एक प्लेट में थोड़े से पुष्प नीचे बिछा करके, या पुष्प की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उनको नीचे बिछा लें, और उसमें जो दुर्गा यंत्र है उसको स्थापित कर दें आप। और रुद्राक्ष की माला को भी आप वहीं पर चौकी पर ही रख दें। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को गुरु की पूजा करनी है। जो भी आपके गुरु हैं, जिसने भी आपको गुरु दीक्षा दी है या गुरु मंत्र दिया है, उनकी आप पूजा करेंगे हाथ जोड़ करके। और जो पुष्प उनको चढ़ाने हैं, टीका उनको लगाना है कुमकुम का या केसर या सिंदूर जो भी है, धूप दीप दिखाना है, चावल चढ़ाने हैं, प्रसाद चढ़ाना है, और हाथ जोड़ करके गुरु जी से प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव, मैं ये साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण रूप से सफलता मिले, मुझे आज्ञा दीजिए और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए। और उसके बाद फिर आपको एक माला गुरु मंत्र का आपको जाप कर लेना है। जो भी आपकी गुरु मंत्र जपने की माला है उसी से आप कर सकते हैं, या अगर ना हो माला तो जो रुद्राक्ष की माला है ये, उस माला से भी आप कर सकते हैं। अगर आपके गुरु कोई नहीं है तो भगवान शिव को गुरु मान करके आप साधना आराम से कर सकते हैं। और अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप भगवान शिव का भी पूजन उसी तरीके से करेंगे। और भगवान शिव से भी आपको प्रार्थना करनी है कि गुरुजी, मैं ये साधना करने जा रहा हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण रूप से सफलता मिले, ऐसा मुझे आप आशीर्वाद दीजिए और मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। और गुरु मंत्र की, यानी कि जो भगवान शिव का मंत्र है ओम नमः शिवाय, उस मंत्र की आपको एक माला का जाप कर लेना है। ठीक है, एक माला का जाप करने के बाद अब आप आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, क्योंकि आप साबर मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई ज़्यादा बड़ा विधि विधान करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें सीधा सीधा मंत्र जाप करना होता है, क्योंकि साबर मंत्रों में ऐसे विधि विधान किए ही नहीं जाते कि भाई आप अगन्यास करें, करन्यास करें या षडन्यास करें, कुछ भी करें, कोई इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है कि जो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र है, उस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। क्योंकि जब भी कोई आप साबर मंत्र सिद्ध करेंगे तो कम से कम 21 बार इस सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का आपको जाप जरूर करना चाहिए, और ये प्रतिदिन करना चाहिए। जब भी आप मंत्र जाप करेंगे तभी आपको पहले 21 बार सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप जरूरी है, क्योंकि इस मंत्र का जाप करने से आपको साबर मंत्र की जिसकी साधना कर रहे हैं, जिसको भी सिद्ध कर रहे हैं ना, वो जल्दी सिद्ध होगा, किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आएगा इस मंत्र के प्रभाव से। तो ये सर्वार्थ साधक साबर मंत्र जो है वो मैं आपको बोल करके बता देता हूं और लिख करके भी दे दूंगा, आप इसको नोट कर लेना। तो मंत्र इस प्रकार से है, गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरों बड़ी भांत, सिंगी टोरों वन कहों मन्नाऊं करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकर उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र को 21 बार आपको जपना है, और ये तो आप उंगलियों पर ही जप लेना, गिनती आप उंगलियों पर ही कर लेना। ठीक है, और 21 बार जाप करने के बाद फिर आपको माता का पूजन करना है। और पूजन आपको पुष्प से, चावल से, धूप दीप से, इलायची लौंग चढ़ा सकते हैं आप, और जो मिष्ठान आपने बनाया है प्रसाद के रूप में उसको भी आप रख सकते हैं। माता की पूजा करने के बाद फिर आपको जो यंत्र आपने स्थापित किया है उस यंत्र का आपको पूजन करना है, और उस पर भी आपको चावल चढ़ाने हैं, पुष्प वगैरह, टीका वगैरह, केसर का या सिंदूर का टीका लगाना है, धूप दीप दिखाना है। इस प्रकार से बड़े अच्छे से भाव से आप पूजा करें, क्योंकि कहते हैं ना कि भाव में ही भगवान बसते हैं। भाव आपका अच्छा है तो साधना अच्छी होगी, साधना में सफलता मिलेगी। भाव अगर आपका नहीं है तो फिर साधना में सफलता मिलना संदिग्ध है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भाव से पूजा करें, यंत्र की भी और माला की भी। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको जो माला है रुद्राक्ष की, उस माला से आपको जाप शुरू कर देना है। अब
जो आपको मंत्र जपना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो आदेश गुरु को, दुर्गा माई सत्य की सवाई, आगे चले हनुमंत वीर, पीछे चले भैरवनाथ, अष्टभुजी अम्बा रानी, शत्रु आवे त्रिशूल चलाए, रोग आए सुदर्शन चलाए, बाधा आए तलवार चलाए, जादू आए बाण चलाए, बालक पर कृपा बनाए। इतना मंत्र 84 लाख सिद्धों को गोरख ने सुनाया। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। ये मंत्र है और इस मंत्र में ही आप देख लीजिए कि इसमें शत्रु के लिए भी है, इसमें किसी रोग के लिए भी है, और अगर कोई बाधा आती है तो उसके लिए भी है, और अगर कोई जादू चलाता है आपके ऊपर तो उसके लिए भी है, ठीक है। तो माता इतनी चीज़ों को, क्योंकि आपने बोला है, इन सब चीज़ों का निवारण आपको, अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो 100% आपको इतना तो आपको मिलना ही मिलना है। और एक गृहस्थ व्यक्ति को चाहिए क्या, इसके अलावा कुछ बचता भी नहीं है, ठीक है। तो इस मंत्र का आपको जाप करना है और आपको आपकी वो इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप 10 माला करें। अगर आप 10 माला प्रतिदिन करते हैं तो 11 दिन में पूरा कर लेंगे। अगर आप 5 माला प्रतिदिन करते हैं तो आप इसका 21-22 दिन में पूरा कर लेंगे। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी देर बैठ के इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो 2 ही माला कर पाएंगे, लेकिन गिनती आपको पूरी करनी है। 11,000 की संख्या में जाप होना ही चाहिए। अब वो मैंने आपको बता ही दिया कि वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितनी माला का जाप प्रतिदिन करते हैं। और देखिए, अगर आप 5 माला का जाप पहले दिन करते हैं तो फिर रोज 5 माला का ही जाप करें। आगे पीछे मंत्र जाप नहीं करना है कि आज 5 माला कर ली, कल को 2 माला कर दी, परसों आपने कर दी 7 माला। तो ऐसे नहीं, ये कोई नियम नहीं है। तो नियम के अनुसार करें। पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है जब तक आप मंत्र जाप करेंगे। तन मन धन सभी प्रकार से आपको पवित्र रहना है। सात्विक भोजन करना है और सात्विक विचार रखने हैं। अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो इतने आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है, इतने आप साधना करें। उसके बाद भले ही खा लें किसी भी प्रकार के, जैसे कि अंडा हुआ, मांस मछली हुआ, शराब हुई, इस प्रकार का सेवन आपको नहीं करना है। हमेशा शुद्ध विचार के साथ में साधना करें और किसी भी प्रकार की गलती ऐसी ना करें जिससे कि आपकी साधना खंडित हो। कई लोगों को क्या होता है कि बीच में स्वपन दोष हो जाते हैं, और स्वपन दोष होने का जो मुख्य कारण होता है वो आपकी दिनचर्या के ऊपर डिपेंड करता है कि आप दिन में किस प्रकार की सामग्री आप देख रहे हैं, क्या आप सोच रहे हैं अपने मन में। कामुक विचार तो आपके मन में नहीं है। कहने के लिए कह हो जाता है कि भाई वैसे तो हम बिल्कुल एकदम ब्रह्मचर्य व्रत में हैं, लेकिन विचार तो आ गए ना। अगर विचार आ गए तो 100% आपको रात्रि में स्वपन दोष होगा, क्योंकि शक्ति ने वो पहचान लिया है कि ये विकार इनके अंदर आ गया है, तो शक्ति को मौका मिल जाता है फिर। तो इसलिए इन सब चीज़ों से बचें। और देखिए, आपको अनुभव भी हो सकते हैं इसमें, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें कि अनुभव ना हो, और अनुभव किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि आपको इसमें डरावने अनुभव होंगे। ये एक रक्षा मंत्र की तरह है पूर्ण रूप से। भाई, आपकी हर प्रकार से चारों तरफ से रक्षा के लिए कहा गया है, तो ये पूर्ण रूप से रक्षा के लिए है ये मंत्र। तो इस मंत्र के जाप में आपको कुछ अनुभव भी होंगे। तो अनुभव अगर आपको होते हैं तो आप घबराइए नहीं, बिल्कुल भी साधना करते रहें। और देखिए, जब आपकी साधना पूरी हो जाए तो लास्ट में 1 माला का हवन जरूर कर लें। आम की लकड़ियाँ ला करके और थोड़ा सा सामग्री ला करके, और एक बार मंत्र पढ़ें और उसमें थोड़ी सी अग्नि में सामग्री को छोड़ दें।
एक माला का हवन कर लें। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें स्वाहा नहीं लगेगा बाद में, मंत्र के जाप के बाद स्वाहा का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि वो वैदिक मंत्रों में होता है। साबर मंत्रों में जैसा का तैसा मंत्र जपना है और अग्नि में छोड़ देनी है थोड़ी सी सामग्री। इस प्रकार से जब ये मंत्र सिद्ध हो जाए तो लास्ट में हवन करने के बाद 5 कन्याओं को बिठा करके भोजन करा देना, आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और आगे भी प्रतिदिन एक माला का जाप करते रहोगे तो हमेशा खुश ही रहोगे, माता की कृपा बनी रहेगी। अपने जीवन में बिल्कुल खुश रहोगे आप, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक माला का जाप प्रतिदिन करते रहोगे और इस मंत्र से आप किसी दूसरे को झाड़ा झपड़ा भी लगा सकते हो। अगर मान लिया किसी पर कोई भूत प्रेत है, बाधा है किसी प्रकार की, या कोई तंत्र प्रयोग किया गया है, तो इस मंत्र से ही फिर आप उसको झाड़ा लगा दोगे तो आप उसका भी ठीक हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि होली दीपावली ग्रहण में इस मंत्र को बराबर आप जपते रहें तो इसमें पावर बढ़ती चली जाएगी। ये साबर मंत्र का तरीका होता है पावर बढ़ाने का, कि आप ग्रहण में भी आप खाली माला लेकर के जाप कर दीजिए बस, ठीक है, तो उसी से आपको इसमें शक्ति मिल जाएगी। तो इस साधना को आप जरूर करें। ये साधना बहुत पावरफुल अच्छी साधना है, अच्छा मंत्र है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।